बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, ज्योत्सना बहन आपको भी। और ये जो विशेष प्रक्रिया आप देख रहे हो, इसका नाम है हृदय बस्ती। बस्ती के कुछ रूप तो हम दिखा नहीं सकते टीवी मर्यादा की दृष्टि से, चाहे वो पायु बस्ती है, चाहे वो योनि बस्ती है, चाहे वो गुदा बस्ती है, NS आदि से देते हैं। लेकिन ये जो है हृदय बस्ती, इसको कर निचोड़, तो थोड़ा गुनगुना इधर से लिया और इधर से तेल, ये गुनगुना घी जो है ये होता है अर्जुन की छाल से तैयार। और इसको हम हार्ट के ऊपर गरम गरम ये जो घी है उसकी सिकाई करते हैं और फिर इसको वापस डालते हैं। फिर थोड़ा सा गुनगुना ले लेते हैं और जो है इसको डाल दिया वापस, फिर वापस डाला इसके अंदर। इस प्रकार से हार्ट के अंदर के ब्लॉकेज को रिवर्स करने का ये प्रोसेस है। इधर से पहले सोचो इसको, पहले ऐसे इसको सोख लेते हैं, फिर वापस डालते हैं गुनगुना गुनगुना और वापस सोखो। चलो, तो ये प्रोसेस है एक हृदय बस्ती का। अब ये सारे हार्ट पेशेंट बैठे हैं यहाँ पर, किसी ने अपने 25, किसी ने 50%। ये हमारे देशवाल जी हैं, इनके गांव के हमने रोटी खाई हुई है गुरुकुल में पढ़ते हुए। कालवा गुरुकुल में पूज्य गुरुजी के पास पढ़ते थे। अब इनको भी हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, इन्होंने लौकी खाई, अर्जुन की छाल का प्रयोग किया, अनुलोम विलोम किया। जब दोबारा से एंजियोग्राफी कराई तो कितना 25%? हाँ जी, 25% रिवर्स मिला था उसके। तो ये लाइव एग्जांपल, हाँ जी, 50% तक, 70% तक रिवर्स करके आपके पीछे रिपोर्ट के साथ रजनीश जी का रिपोर्ट बताया था। बैठो, अनुलोम विलोम करते रहो। और हमारी शुरुआत हुई थी, मैं क्योंकि बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। रमेश शर्मा एडवोकेट नीमच के थे, आज से 20 साल पहले वो मेरे पास आए इंदौर में। उन्होंने अपना एंजियोग्राफी कराया तो पता लगा एक में 100%, एक में 90, ऐसे अलग अलग ब्लॉकेज थे। जब किया योगाभ्यास, लौकी का जूस पिया मात्र 20 दिन, और 20 दिन में उनका हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स हो गया और बाईपास कराने की जरूरत नहीं पड़ी। आज से 20 साल पहले की बात है, तो आज से ये काम नहीं कर रहा हूं। अब इस तेरे को तो क्या हो गया था? स्वामी जी प्रणाम। मेरे छाती में दर्द था और मेरे को बीकानेर में दिखाना पड़ा और वहाँ पे एंजियोग्राफी करी। एंजियोग्राफी के बाद में मुझे 4 साल दवाई लेनी पड़ी खून पतले होने की। और उसके बाद में मेरे कोविड हुआ अभी अक्टूबर में। उसके बाद में मैंने 1 महीने से आस्था चैनल पे ये देख रही हूँ और प्राणायाम पूरा योगा कर रही हूँ इंडिया टीवी पे। अब ठीक है, मेरी कोई दवाई नहीं चल रही। और बीपी के मेरे को यहाँ आए 3 दिन हो गए, बीपी की गोली, थायराइड की भी बंद है। ये आस्था से यात्रा शुरू की, इंडिया टीवी तक पहुँच गई। अब ये अनुलोम विलोम देखने में छोटा सा लगता है, सघन अभ्यास कराते हैं हम इसका 1-1 घंटा। और ये तो कोहली की तो हालत ये हो गई थी, इसका हार्ट का पल्पिटेशन कितना हो गया। रीता कोहली बहुत बड़ी एडवोकेट है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा हार्ट रेट 250 तक चला गया था। 250? और जिस वक्त मैं डॉक्टर के पास गई हूँ उस वक्त भी, क्योंकि मैं एकदम से तो जा भी नहीं पाई, जब मैं डॉक्टर के पास पहुंची उस वक्त 183 था, जो कि उस दिन रात तक 161 तक रहा, रात तक। तो फिर उन्होंने जो प्रोसीजर किया, जो मुझे उन्होंने कहा कि टारगेटेड इंजेक्शन देते हैं। डॉक्टर का ये कहना था कि इसका कोई, डॉक्टर ने ये बताया कि इसका और कोई इलाज ही नहीं है। इसका इलाज है कि इंजेक्शन देके आपकी हार्ट बीट को एक रिदम पे लाने के लिए रोकना पड़ेगा और फिर ही वो नॉर्मल होएगी। तो सुबह से रात तक मेरा ऐसा हाल था, तेज हार्ट बीट के साथ। फिर मुझे रात को इंजेक्शन दिया गया और फिर मेरी हार्ट बीट नॉर्मल लाई गई। और फिर भी मुझे ये दवाइयाँ भी दी और मुझे ये कहा कि इसको नॉर्मल करने के लिए हमेशा के लिए आपको एक प्रोसीजर कराना ही पड़ेगा। एक दूसरा प्रोसीजर। स्वामी जी, आज के लाइव एग्जांपल्स जो हैं वो थोड़ा सा डरा ज्यादा रहे। डॉक्टर ने मुझे दवाइयां तो जो लोग मैट बिछाकर तैयार हैं, भी बीटा ब्लॉकर्स भी और बाकी दवाइयां भी। तो स्वामी जी, जो लोग मैट बिछाकर तैयार हैं, तो योगाभ्यास के जरिए ही हम अपने दिल को सेहतमंद बना सकते हैं। हो रहा था
मेरे साथ 15-15 दिन के गैप पे थोड़ी थोड़ी देर में फिर मेरी पैल्पिटेशन बढ़ रही तो थी। उसके लिए अब यही प्रोसीजर है जी कि देखो वो टारगेटेड थेरेपी कराने के बाद फिर भी 150 हार्टो बीट। अब योग करके